सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दें, ना कोई बड़ा चमत्कार, ना रातों रात सफलता, बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर, तो यकीन मानिए 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में इतनी बदलाव आ सकती है कि आप खुद आईने में देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि खुद को बदलने से पहले इंसान को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन आदतों से लड़ना पड़ता है। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारी आदत होती है। उससे अगर आप लड़ करके आगे बढ़ गए तो अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद शायद आप कल नहीं, आज से ही खुद को बदलना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मीनाक्षी दुबे में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो चलिए नया ब्लॉग लेकर के हम आ चुके हैं। कहानी शुरू करते हैं। रवि, उम्र सिर्फ 27 साल, सपने बहुत बड़े, लेकिन जिंदगी बिल्कुल साधारण। हर सुबह एक ही बात सोचकर उठता, आज कुछ बड़ा करूँगा। कौन कौन ऐसा करता है? मेरे साथ भी ऐसा होता है। रात में सोच लेती हूँ कि अच्छा कल से मैं ये काम करूँगी, और कल होता है तो मतलब थोड़ा आलस्य जो है ना, अगर आप आलस्य से जीत जाए तो काम बन सकता है। तो आलस पर सबसे पहले हम लोगों को जीत हासिल करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह रोज़ सोचकर उठता कि आज कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन शाम होते होते पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकल गया। मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फिर थोड़ी देर आराम और फिर चलो कल से शुरू करूँगा, बस इतना में ही पूरा समय खत्म। यह कल अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका था। एक दिन रवि अपने पुराने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। वहीं उसे अपने गणित के शिक्षक दिखाई दिए। सफ़ेद बाल, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में वही आत्मविश्वास। रवि ने उनके पैर छुए। शिक्षक ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो बेटा? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सब बढ़िया है सर। लेकिन शिक्षक ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहे हो। रवि चौंक गया। सर आपको कैसे पता? शिक्षक मुस्कुराए। जो इंसान सच में खुश होता है उसकी मुस्कान आँखों तक पहुँचती है। जो इंसान सच में खुश होता है उसकी मुस्कान आँखों तक पहुँचती है, तुम्हारी नहीं पहुँची। ये बात तो बिल्कुल सच है। खुशी आपके आँखों से पता चल जाता, आपकी आँखों में ही झलक जाता है कि आप कितना खुश हो। यह सुनते ही रवि की आंखें झुक गई। कुछ देर बाद दोनों स्कूल के पुराने मैदान में बैठ गए। रवि ने अपनी पुरानी कहानी सुना दी। सर मैं मेहनत करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। हर बार शुरू करता हूँ फिर 2 दिन बाद सब छोड़ देता हूँ। लगता है शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा। शिक्षक चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई लंबा भाषण भी नहीं दिया। उन्होंने बस ज़मीन से एक छोटा सा बीज उठाया और रवि की हथेली पर रख दिया। फिर पूछा, बेटा यह क्या है? रवि बोला, बीज। शिक्षक ने फिर पूछा, अगर इसे आज बो दो तो क्या कल तक पेड़ बन जाएगा? रवि हंस पड़ा, नहीं सर, इसमें तो महीनों लगेंगे। शिक्षक भी मुस्कुराए। फिर धीरे से बोले, फिर तुम अपनी ज़िंदगी को एक दिन में बदलने की उम्मीद क्यों करते हो? रवि बिल्कुल शांत हो गया। यह सवाल सीधे उसके दिल में उतर गया। शिक्षक ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली।
उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज बस 1% बेहतर बनूं। रवि ने हैरानी से पूछा, सिर्फ 1%? शिक्षक बोले, हाँ, सिर्फ 1%। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें बस कल वाले रवि से थोड़ा बेहतर बनना है। रवि को यह बात बहुत छोटी लगी। उसे लगा इतने छोटे बदलाव से क्या होगा। तभी शिक्षक ने कहा, अगर हिम्मत है तो अगले 30 दिन रोज सिर्फ एक काम ऐसा करना जो कल वाले रवि ने नहीं किया था, और 30वें दिन मुझसे फिर मिलना। रवि ने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कह दिया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह छोटा सा वादा उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। यह छोटा सा वादा उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। रवि ने अपने शिक्षक से वादा तो कर लिया था, लेकिन उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। घर पहुंचते ही उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कल से नहीं, अभी से। नीचे एक और लाइन लिखी थी, हर रात सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं आज कल से 1% बेहतर बना? रवि मुस्कुराया। उसे लगा इतना आसान, लेकिन असली परीक्षा अगली सुबह शुरू हुई। सुबह अलार्म बजा। रवि ने आंखें खोली। एक पल के लिए उसे शिक्षक की बात याद आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अलार्म बंद कर दिया और फिर से सो गया। जब आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, कल से सही। लेकिन उसी समय उसकी नज़र डायरी पर पड़ी। उसमें लिखा था, अगर आज हार मान ली तो कल भी यही होगा। रवि कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा। उस दिन उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस अपने कमरे की बिखरी हुई मेज साफ कर दी। रात को डायरी में लिखा, आज सिर्फ एक छोटा काम पूरा किया। दूसरा दिन उसने 10 मिनट किताब पढ़ी। तीसरे दिन 15 मिनट पैदल चला। चौथे दिन उसने मोबाइल का स्क्रीन टाइम 8 घंटे से घटाकर 7 घंटे कर दिया। उसे लग रहा था वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। न पैसे बढ़े, न नौकरी मिली, न कोई चमत्कार हुआ। रवि निराश हो गया। उसने गुस्से में डायरी बंद कर दी और बोला, सर गलत थे, 1% से कुछ नहीं बदलता। अगले दिन वह शिक्षक के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया। शिक्षक बाहर आए। रवि ने बिना रुके कहा, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन कुछ नहीं बदला। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस रवि को अपने बगीचे में ले गए। वहाँ 2 पौधे लगे थे। एक पौधा हरा भरा था, दूसरा अभी छोटा था। शिक्षक ने पूछा, इन दोनों में फर्क दिख रहा है? रवि बोला, हाँ सर, एक बड़ा है, दूसरा छोटा। शिक्षक बोले, लेकिन जानते हो, पहले 20 दिन तक दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, फिर धीरे धीरे फर्क दिखना शुरू हुआ। उन्होंने रवि की ओर देखा और कहा, बेटा, प्रकृति भी परिणाम दिखाने में समय लेती है, तो इंसान क्यों जल्दबाजी करता है? ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह परिणाम का इंतजार कर रहा था, आदत बनाने का नहीं। उसने उसी दिन एक नया फैसला लिया, अब मैं परिणाम नहीं गिनूंगा, बस अपने छोटे छोटे प्रयास गिनूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे अंदर से हिला देगी, और उसी दिन उसे समझ आएगा कि समय की कीमत खोने के बाद क्यों समझ आती है। अगले दिन रवि हमेशा की तरह अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने में लगा हुआ था। सुबह 20 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट एक्सरसाइज और मोबाइल पहले से थोड़ा कम। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं बदल रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली बदलाव उसके अंदर हो रहा था। उसी शाम रवि के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त अमित था। आवाज़ कांप रही थी। वह बोला, रवि, जल्दी अस्पताल आ, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है।
रवि बिना एक पल गवाए अस्पताल पहुंच गया। अमित आईसीयू के बाहर सिर झुकाकर बैठा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रवि ने पहली बार अपनी सबसे मजबूत दोस्त को इतना टूटा हुआ देखा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, अब खतरा टल गया है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर जाते जाते एक बात कह गए, अगर इन्हें थोड़ा पहले अस्पताल ले आते तो इतनी परेशानी ही नहीं होती। यह बात सुनकर अमित जोर जोर से रोने लगा। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, काश मैंने उनकी बात पहले सुन ली होती, काश मैंने समय रहते ध्यान दिया होता। रवि चुपचाप खड़ा था। उस रात उसने पहली बार समझा कि जिंदगी में सबसे महंगी चीज़ पैसा नहीं, समय होता है। घर लौटते समय उसने अपनी डायरी खोली। आज उसने पहली बार लिखने से पहले बहुत देर तक सोचा, फिर सिर्फ एक लाइन लिखी, आज समझ आया समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस रात रवि देर तक जागता रहा। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। कितने मौके सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि उसने कल कर लूँगा कह दिया था। अगली सुबह उसने एक नया नियम बनाया। अब वह हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछता, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं आज भी यही करूँगा? अगर जवाब नहीं होता तो वह तुरंत अपना काम बदल देता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। लेकिन जिंदगी हर बदलते इंसान की परीक्षा जरूर लेती है। एक दिन रवि के सामने ऐसा लालच आया जिसे ठुकराना आसान नहीं था। अगर वह उस लालच को स्वीकार कर लेता तो उसे तुरंत सफलता मिल सकती थी, लेकिन अगर उसने उसे ठुकरा दिया तो शायद उसे फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ती। उस रात रवि पूरी रात सो नहीं पाया। क्या वह अपने नए सिद्धांतों पर टिका रहेगा या फिर एक आसान रास्ता चुन लेगा? यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके सामने दो रास्ते आ रहे थे, एक जो आसान था, दूसरा जो सही था। सुबह उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अगर आज मैं अपने सिद्धांत बेच दूं, तो कल आईने में खुद की आंखों में नहीं देख पाऊंगा। उसने आसान रास्ता छोड़ दिया। उस दिन शायद उसने पैसा खोया, लेकिन अपने आप को बचा लिया। दिन महीनों में बदल गए और महीने एक साल में। एक दिन रवि अपनी पुरानी डायरी खोल कर बैठा। पहले पन्ने पर लिखा था, आज बस 1% बेहतर बनूं। उसने आखिरी पन्ना खोला। उसमें 365 छोटी छोटी बातें लिखी थी। कहीं लिखा था, आज 10 मिनट पढ़ा, कहीं आज गुस्से पर काबू पाया, कहीं लिखा था, आज माँ के साथ बैठकर खाना खाया, आज बिना वजह मोबाइल नहीं चलाया। हर पन्ना पलटते गया। हर पन्ना में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होता है। हर पन्ना बहुत छोटा था, लेकिन जब उसने पूरी डायरी देखी तो उसकी आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदली थी, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रही थी। उसी शाम वह उसे पुराने शिक्षक से मिलने गया। शिक्षक ने मुस्कुरा कर पूछे, अब बताओ रवि, क्या बदला? रवि ने धीरे से जवाब दिया, सर, नौकरी भी वही है, घर भी वही है, शहर भी वही है, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूँ। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया तब बदलती हुई दिखाई देती है जब इंसान पहले खुद बदलता है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जो शायद आपको आज ही बदलने पर मजबूर कर दे। तो सुनिए, वह सच्चाई यह है, लोग सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी एक बड़े मौके से बदलेगी, एक बड़ी नौकरी से, बहुत सारे पैसों से या किसी चमत्कार से, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ज़िंदगी कभी भी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है उस छोटे छोटे फैसलों से जो आप हर दिन लेते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश शायद आज बहुत छोटी लगे, लेकिन यह छोटी छोटी जीत एक दिन आपको वह इंसान बना देती है जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ
सपना देखा था। इसीलिए किसी सोमवार का इंतज़ार मत कीजिए, किसी नए साल का इंतज़ार मत कीजिए और किसी सही समय का भी इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का सबसे सही समय हमेशा आज होता है, अभी होता है। अगर आज आपने खुद से सिर्फ एक वादा कर लिया कि मैं हर दिन कल से 1% बेहतर बनूंगा, तो यकीन मानिए 1 साल बाद दुनिया नहीं, आप खुद अपने बदले हुए रूप को देखकर मुस्कुराएंगे। तो क्या आप लोग शुरू कर रहे हैं? कैसा लगा आप लोगों को? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।